हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर चारुलता टॉकिंग टू यू। और आज का हमारा एक सिंपल सा टॉपिक है, दैट इज़ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया या प्रमुख लक्षण। उससे पहले हम इसकी परिभाषा समझेंगे। तो जीवाणु जो है वो एक अति सूक्ष्म एक कोशिकीय सरलतम सूक्ष्मदर्शीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। अति सूक्ष्म वेरी स्मॉल, एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर, सरलतम वेरी सिंपलेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और सूक्ष्मदर्शीय मतलब आप इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं और आपकी आँखों से सिंपल आई से ये दिखाई नहीं देंगे। प्रोकैरियोटिक हैं मतलब इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। इस वजह से इसका जो डीएनए है वो कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में फैला हुआ सा रहता है। जीवाणुओं की खोज एक डच वैज्ञानिक जिनका नाम था एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो इनका जो लाइफ स्पैन था दैट वाज इन 1632 टिल 1723 AD। और इन्होंने इसके लिए एक नाम दिया था टाइनी एनिमल्क्यूल्स। सो जो फर्स्ट फाउंड बैक्टीरिया जो किसी ने देखे थे वो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखे थे। नाउ वी कम टू आवर मेन टॉपिक, दैट इज जीवाणुओं के प्रमुख लक्षण। सो फर्स्ट पॉइंट सेज दैट जीवाणु या बैक्टीरिया सर्वव्यापी होते हैं। दे आर यूनिवर्सल, मतलब ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो पानी हो, हवा हो, मिट्टी के नीचे हो, खारा पानी हो, मीठा पानी हो, है ना, और गर्म पानी हो, ठंडे पानी हो, हर जगह आपको बैक्टीरियम मिलते हैं। इवन यू विल फाइंड देम इन आवर बॉडीज़, हमारे शरीर में भी ये रहते हैं। इंटेस्टाइन में एस्चेरिशिया कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे बॉडी के अंदर रहता है और वो सिम्बायोटिक होता है। देन ये एक कोशिकीय होते हैं, है ना, या यूनिसेल्युलर होते हैं। ये स्वयंपोषी, ऑटोट्रॉपिक एवं विषमपोषी या हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो इसमें पोषण इस तरह का पाया जाता है कि वो स्वयंपोषी हैं या विषमपोषी हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब ये स्वयं का भोजन का निर्माण कर सकता है। और ये किस स्थिति में होता है, जब इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है और ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो इसमें दो तरह का होता है, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। सो ये एक दूसरा टॉपिक है बैक्टीरियल न्यूट्रिशन के बारे में, तो वो उसके बारे में हम देखेंगे। और इसके अलावा वो सिम्बायोटिक भी होते हैं या सहजीवी, ठीक है, सहजीवी या सिम्बायोटिक भी होते हैं। मृतपोषी हो सकते हैं, पैरासाइटिक हो सकते हैं। तो एक जैसे जैसे इनका अपन ये देख रहे हैं कि हर जगह ये उपस्थित होते हैं, तो हर जगह से अपने आप को अनुकूलन या अडेप्टेशन उसमें मिलता जाता है, ठीक है। सो बैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर एंड दे आर वेरी सिंपल। नाउ जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम होता है, ये इसमें एक विशेष पिगमेंट होता है जिसको अपन बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स या प्लांट सेल से अलग होता है। इसमें प्लांट सेल्स में क्या होता है, लवक होते हैं और लवक के अंदर हमको कलर्ड पिगमेंट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर लवक नहीं होते हैं। और क्लोरोफिल एक विशेष तरह का होता है जिसको कि अपन बैक्टीरियो क्लोरोफिल बोलते हैं। नामक वर्णन ये पाया जाता है। ओके, देन कोशिका भित्ति, बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें एक स्पेशल केमिकल पाया जाता है जिसको अपन पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो सिर्फ आपको बैक्टीरिया में के सेल वॉल में मिलता है, बाकी लिविंग वर्ल्ड में ये कहीं भी नहीं मिलता, ठीक है।
फिर कुछ जीवाणुओं में सेल वॉल के बाहर एक आवरण पाया जाता है जो कि पॉलीसैकेराइड्स से बना हुआ होता है और इसको कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है। देन जीवाणु या बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक जीव है। अंततः हमें इसमें आद्य प्रकार का नाभिक मिलता है या पाया जाता है और इसे अपन इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। और एक और दूसरा वर्ड आता है दैट इज न्यूक्लियोइड। ओके, तो ये होता है। इसके अलावा इसमें एक और बैक्टीरियल विशेष डीएनए मिलता है जिसको अपन प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है। फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, देन लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का अभाव होता है। ठीक है, जो कि प्लाज्मा झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं। उस तरह के जो कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो इसमें एब्सेंट होते हैं। राइबोसोम इसमें 70S प्रकार का होता है। इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, 50S और 30S, जो मिलकर के 70S राइबोसोम बनाते हैं। फिर इसमें कशाभिका उपस्थित होती है, कुछ में, है ना, सभी में नहीं मिलता ये, कुछ में मिलता है, कुछ में नहीं मिलता है, और जो कि इसके प्रचलन में सहायक होता है या ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। फ्लैजेलन प्रोटीन का बना हुआ होता है। देन रिप्रोडक्शन इसमें तीनों तरह का पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और बाइनरी फिशन के द्वारा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जो है ये आपका अंतःबीजाणु या एंडोस्पोर्स के द्वारा इसमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर बाइनरी फिशन के द्वारा इसका रिप्रोडक्शन होता है, जो सबसे कॉमन है इसमें बाइनरी फिशन। ओके, देन लैंगिक प्रजनन 3 तरह से होता है। इसकी 3 विधियाँ होती हैं। फर्स्ट है संयुग्मन या कॉन्जुगेशन, देन रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन, पराक्रमण या ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके सामान्य लक्षण हैं जो किसी भी बैक्टीरिया में अपन को मिल सकते हैं। ठीक है ना। इसमें जो है ये तो एक ऑर्गेनिज्म है ना, तो इसको हम प्लांट्स में ही क्यों रखते हैं, एनिमल्स में क्यों नहीं रखते? तो ऐसे गुण जो कि प्लांट्स में ही पाए जाते हैं और जिसकी वजह से इसको प्लांट किंगडम में रखा गया है, वो है फर्स्ट कोशिका भित्ति का होना, है ना। सेल वॉल जो है ये इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है। फिर सेकंड जो है ये इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, सभी में नहीं, कुछ में। देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। तो क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये स्वयंपोषी होते हैं और कुछ ये कीमोसिंथेटिक होते हैं। तो ये होता है। फिर थर्ड पॉइंट में आता है ये विटामिन्स का संश्लेषण ये कर सकते हैं, दे कैन सिंथेसाइज विटामिन्स। ठीक है। और दूसरी चीज़ें जो इसकी ज़रूरत की होती हैं, है ना, जैसे एंजाइम्स वगैरह हो गया और इसका जो बॉडी मेंटेनेंस हो गया, ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये इसमें उपस्थित होती हैं। तो मेनली ये जो 3 चीज़ें ना, जैसे सेल वॉल उपस्थित है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, विटामिन्स का संश्लेषण है ना, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमको प्लांट्स में मिलती हैं। तो स्पेशली सेल वॉल प्रेजेंस और क्लोरोफिल प्रेजेंस जो कि टिपिकली प्लांट्स का लक्षण होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसके प्लांट लाइक कैरेक्टर्स हैं, तो इस वजह से इसको प्लांट किंगडम में रखा गया है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. Do give it a like and subscribe to this channel. Thank you.